या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। विषय हिंदी ब्रह्मनाथથી આપણે શરૂઆત કરીએ। બ્રહ્મનાથ સ્થિતિ સ્વસ્થ। 4 સહી શબ્દો की पहचान એટલે સાચા શબ્દોની ઓળખ આપણને કરવાની છે અને એ શબ્દના આગળ ખરાની નિશાની કરવાનું છે। આ પાઠમાં આપણને ચિત્રો આપેલા છે। ચિત્રો પરથી જોવાનું કે ચિત્ર કયા પક્ષીનું છે, કયા પ્રાણીનું છે, ચિત્ર કયું છે અને ચિત્ર પરથી એના સામે નામ જોવાનું છે અને એના આગળ આપણે ખરાની નિશાની करवानी है। चलो अभी हम आगे देखते हैं। अभी इधर चित्र दिया गया हुआ है मोर, तोता, कौवा। अभी ये चित्र किसका है? तोता। तोता यानी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ પોપટ। તોતા એટલે એના આગળ શું કરવાનું છે? ખરાની નિશાની। अभी आगे देखते हैं। करेला, भिंडी, बैगन। भी चित्र किसका है? बैगन यानी बैगन के आगे क्या करेंगे? सही का चिन्ह। अभी चित्र है गाय। अभी अभी शब्द देखते हैं। गाय, घोड़ा, बकरी। चित्र किसका है? गाय का। गाय के आगे खरे की निशानी। डाकिया, सैनिक, डॉक्टर। अभी चित्र किसका है? डॉक्टर। डॉक्टर बच्चे को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, बराबर। तो अभी हम डॉक्टर के सामने सही की निशानी करेंगे। त्रिशूल, तीर, बंदूक। अभी चित्र किसका है? त्रिशूल का है? नहीं। तीर का है? हाँ। तो तीर के आगे सही की निशानी। मगर, मछली, छिपकली। अभी चित्र मगर का है? नहीं। मछली का है? हाँ। तो मछली के आगे सही की निशानी। तबला, पखाल, डमरू। अभी चित्र तो तबला का भी नहीं है, पखाल का भी नहीं है, तो चित्र किसका है? डमरू का। तो डमरू के आगे सही की निशानी। गुलाब, मोर, सूरज, सूर्यमुखी। गुलाब, मोर, सूर्यमुखी। अभी चित्र किसका है? सूर्यमुखी का। सूर्यमुखी का फूल कैसा होता है? पीला होता है ना। तो उसके आगे सही की निशानी हम करेंगे। कार, स्कूटर, रिक्शा। अभी चित्र किसका है? रिक्शा का। रिक्शा के सामने सही की निशानी। रजाई, झंडा, ध्वजा। अभी रजाई तो नहीं है, झंडा है? हाँ। झंडा है, हाँ। और ध्वजा, ध्वजा अपन इसको ध्वजा बोलेंगे नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? झंडा। तो झंडे के सामने सही की निशानी हम करते हैं। लकड़ी, पेंसिल, बैट। अभी ये तो लकड़ी भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, तो क्या है? बैट। तो बैट के सामने सही की निशानी। बिल्ली, चूहा, शेर। तो ये किसका चित्र है? बिल्ली का। तो बिल्ली के सामने सही की निशानी। इस तरह आपको भी क्या करना है? तुम्हारी बुक में ऐसा ही सही की निशानी करनी होगी। अभी आगे देखते हैं। सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ। अभी આપણે પાછળ જેવું કર્યું એવું સેમ જ અહીંયા આપણે કરવાનું છે। वर्ग, त्रिभुज, पतंग। अभी वर्ग है? नहीं। त्रिभुज है? नहीं। तो क्या है? पतंग।
तो पतंग के सामने सही की निशानी। सेब, अमरूद, शरीफा। अभी सेब है, हाँ, तो सेब के सामने सही का चिन्ह। गुड़िया, बुढ़िया, खिलौना। तब ये क्या है? गुड़िया है, बुढ़िया है, नहीं तो क्या है? खिलौना है। तो गुड़िया का डॉल होती है ना, डॉल, तो गुड़िया का क्या है? खिलौना है। तो अभी हम गुड़िया के सामने तो सही की निशानी नहीं करेंगे, तो ये क्या है? एक खिलौना है, तो खिलौना के सामने हम सही का चिन्ह करेंगे। वैन, कार, ट्रक। तो अभी ये क्या है? कार का चित्र है, तो कार के सामने सही का निशानी। राजा, रानी, राजकुमार। अब ये चित्र किसका है? चित्र देखते तो हम पहचान जाएंगे। तो चित्र किसका है? रानी का, तो रानी के सामने सही की निशानी। तीर, बंदूक, पिस्तौल। तीर, बंदूक, पिस्तौल। अब ये तीर तो नहीं है, और बंदूक और पिस्तौल। बंदूक कैसी होती है? छोटी होती है, और पिस्तौल कैसी होती है? बड़ी होती है। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? पिस्तौल। पिस्तौल के सामने सही की निशानी। तारा, चंद्रमा, सूर्य। अब ये चित्र देख के तो हम पहचान जाएंगे, तो चित्र किसका है? सूर्य का, कि सूर्य के सामने सही की निशानी। गेंद, गोली, अंडा। चित्र किसका है? अंडा का, अंडा के सामने सही की निशानी करेंगे हम। नाव, जहाज, नारकी। तो चित्र किसका है? नाव का, तो नाव के सामने सही की निशानी। कमल, गुलाब, गेंदा। वे चित्र किसका है? गुलाब का, तो गुलाब के सामने सही की निशानी। बंदर, गधा, शेर। तो चित्र तो बंदर का है, तो बंदर के सामने सही की निशानी। कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, टेबल घड़ी। હવે કલાઈ यानी આપણે જે હાથમાં પહેરીએ એને શું કહેવાય? કલાઈ. તો આપણે હાથમાં ઘડિયાળ પહેરીએ ને, તો એને શું કહેવાય? કલાઈ ઘડી. એટલે કલાઈ ઘડી પર આપણે શું કરવાનું? ખરાની નિશાની કરવાની. दीवार घड़ी यानी दीवार पे जो लटकाते हैं घड़ी, उसको क्या बोलेंगे? दीवार घड़ी. और टेबल घड़ी, टेबल पर हम जो घड़ी पे रखते हैं उसे टेबल घड़ी कहेंगे। इस तरह आपके बुक में खरे के निशानी करनी होगी। आगे है खाली स्थान में उचित वर्ण रख कर नाम पूर्ण करो। અહીંયા આપણને ચિત્ર આપેલા છે, ચિત્રના આગળ ઉપર નામ આપેલું છે અને નીચે ચિત્ર છે, અને નીચેની જગ્યા પર શું કરવાનું છે? આપણને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। હવે આગળ છે ચિત્ર આપણને ગાયનું દેખાય છે અને ઉપર શબ્દ આપેલો છે, એ શબ્દ આપણે જોવાનો છે। હવે ય લખેલો છે, હવે કયો શબ્દ નહીં લખ્યો એ આગળ આપણે લખવાનું છે। तो कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है? गा। तो अभी हम लिखेंगे, ये शब्द क्या हुआ? गाय। अभी चित्र बकरी का है, ऊपर बकरी नाम लिखा हुआ है, तो बक क्या बाकी रहा? री, तो हम री लिखेंगे, शब्द हुआ बकरी। शिक्षक, चित्र है शिक्षक का और ऊपर शिक्षक नाम लिखा हुआ है, आगे की खाली जगह खाली है, तो क्या आएगा आगे? शी, शिक्षक। बराबर। अभी आगे है पुलिस, तो पुलिस में जो खाली जगह है प की खाली जगह है, तो अभी हम लिखेंगे पुलिस। हमने लिखा पुलिस। कुंभार, चित्र किसका है? कुंभार का। अभी कु लिखा हुआ है और म और ह दोनों जोड़े हैं, तो वो हमको लिखना है म और ह, कुम्हार। शब्द क्या हुआ? कुंभार। संतरा, चित्र संतरा का है, अभी स लिखा हुआ है तो बाकी है, तो हम तो लिखेंगे संतरा, ये शब्द हुआ संतरा।
संतरा। अभी चित्र है मटर, तो म हमको लिखना है मटर, शब्द हुआ मटर। सेब, तो इधर ब दिया हुआ है, तो हमको क्या लिखना है, से। सेब, शब्द हुआ सेब। अमरूद, शब्द चित्र है अमरूद का, तो अ म क्या लिखेंगे हम, रू, हम लिखेंगे रू, अमरूद। अंगूर, शब्द है अंगूर और चित्र अंगूर का दिया हुआ है, तो अभी हमको लिखना है अंगूर, हम लिखेंगे अंगूर। आगे है लौकी, शब्द क्या है, लौकी, तो लौकी दिया हुआ है, हमको क्या लिखना है, लौकी, हमने लिखा लौकी। आलू, आ दिया हुआ है, हमको लिखना है लू, आलू, शब्द हुआ आलू। बैगन, क्या शब्द है, चित्र बैगन का है, तो हमको इधर शब्द पूरा करना है, बैंगन, शब्द हमने पूरा किया, बैंगन। भैंस, चित्र है भैंस का, तो हमको इधर शब्द पूरा करेंगे, भैंस। आगे है ऊंट, शब्द है ऊंट और चित्र ऊंट का दिया हुआ है, तो ऊ हमको लिखना है ऊंट। ये नाम हुआ ऊंट। डाकिया, तो डा किया, शब्द हुआ डाकिया। डॉक्टर, चित्र डॉक्टर का दिया हुआ है, तो डा लिखा हुआ है, हमको आगे शब्द पूरा करना है, डॉक्टर, शब्द है डॉक्टर। दर्जी, शब्द क्या है, दर्जी, तो जी हमको लिखना है, दर्जी। हलवाई, शब्द चित्र हलवाई के दिया हुआ है, हलवाई, ई हमको लिखना है हलवाई। बढ़ई, शब्द बढ़ई और चित्र भी क्या दिया हुआ है, बढ़ई का, तो ढ हमको लिखना है बढ़ई, ये शब्द हुआ बढ़ई। आगे देखते हैं, अभी है स्वाध्याय। ये स्वाध्याय आपको घर पे बुक में करना है, फिर आपको ये नोट में करना पड़ेगा। હવે આપણે ચિત્રો જોઈ એના સાચા નામના આગળ ખરાની નિશાની આપણે કરી દીધી છે, આ બધું આપણે શીખી ગયા। પછી કે શબ્દમાં વચ્ચે જે ખાલી જગ્યા હોય એ શબ્દને આપણે શું કર્યું, ખાલી જગ્યા પૂરીને એ શબ્દને પૂર્ણ કર્યું છે, એ પ્રમાણે આપણને તમારે ઘરે ચોપડીમાં કરવાનું રહેશે। પછી સ્વાધ્યાય પહેલાં તમારે ચોપડીમાં કરવાનું, પછી નોટમાં કરવાનું રહેશે। સ્વાધ્યાયમાં તમારે શું કરવાનું, એક બાજુ આપણે ચિત્ર આપેલા છે અને બીજું બાજુ નામ આપેલું છે। હવે ચિત્રને નામ સાથે જોડવાનું છે। હવે હું એકવાર કરી દઉં છું, એ પ્રમાણે તમારે ચોપડીમાં કરવાનું રહેશે। ચિત્ર છે મછલી, હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે કે મછલી કા છે, તાર શબ્દ મછલી, એટલે બંનેને જોડવાનું છે। હવે આગે है चित्र डिब्बा, चित्र है डिबिया, એટલે નાની ડબ્બી છે એને આપણે શું કહીએ હિન્દીમાં ડીબિયા, તો આપણે એને જોડીશું નામ સાથે ડીબિયા। આગળ है आम, चित्र किसका है,
आम का, तो अभी आम शब्द के साथ हम उसको जोड़ेंगे। ये हुआ आम। खिड़की, चित्र किसका है? खिड़की था। खिड़की के नाम से हम उसको जोड़ेंगे खिड़की। ये नाम है खिड़की, खिड़की। फिर है तितली का चित्र है, तो तितली ये शब्द है, उसके साथ हम उसको जोड़ेंगे तितली। और लास्ट में है ककड़ी, तो ककड़ी शब्द के साथ उसको हमने जोड़ा। इस तरह आपको आपके बुक में करना होगा। नीचे है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। હવે ઉદાહરણ કે શબ્દ જેવી રીતના આપણે ધોરણ 2માં શીખી ગયા, અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલો હશે અને એના પછી આપણે આ લગાવવાનો છે અને શબ્દને શું કરવાનો છે? પૂરો કરવાનો છે। હવે શબ્દ પહેલો છે कछुआ। अभी इधर लिखा हुआ है कछुआ। दूसरा शब्द बनेगा मछुआ। दूसरा शब्द बना मछुआ, तो अभी हम इधर लिखेंगे शब्द बना मछुआ। तीसरा शब्द बनेगा मटुआ। तीसरा शब्द बना मटुआ, तो भी हम इधर लिखेंगे बटुआ। शब्द क्या बना? बटुआ, तो अभी हम इधर लिखेंगे बटुआ। इस तरह आपको शब्द बनाना होगे। महुआ, चौथा शब्द बना महुआ, हम इधर महुआ लिखेंगे महुआ। इस तरह आपको आपके बुक में लिखना होगा। ईमान, पहला शब्द बना ईमान, दूसरा ईसाई, हम इधर लिखेंगे ईसाई। आगे है ईख। आगे शब्द बना ईख, हम इधर लिखेंगे ईख। आगे का शब्द बनेगा ईरान, तो लिखेंगे ईरान। बराबर है। अभी आगे है तीसरा बगुला। शब्द बना बगुला, इधर लिखा हुआ है बगुला। ई बतख, क्या बना? बतख, अभी हम इधर लिखेंगे बतख। शब्द बना बतख। आगे बरसात, बरसात, अभी हम को इधर लिखना होगा बरसात। आगे बकरी, क्या शब्द बना? बकरी। આવી રીતના તમારે સૌથી પહેલાં ચોપડીમાં જોડકા અને શબ્દ બનાવવાના રહેશે। ખાલી જગ્યા પહેલાં તમારે નોટમાં લખી દેવાની અને પછી સ્વાધ્યાય તમારે નોટમાં લખવાનું રહેશે। નમસ્તે।